तो बच्चों आज हम लोग इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बैंक का, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा दिए थे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जो कि आपको 2009 से लेकर 2021 तक का करवाएंगे। अभी हमारे पास ये 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वो जो क्वेश्चन बैंक वो जो किताब निकलता है उसमें से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम लोग अभी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग अच्छे से समझे होंगे, हम लोग सब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे अभी। इससे पहले जो है सो वीडियो नहीं आता होगा, क्योंकि स्टैंड टूट गया था, इस कारण से नहीं दे रहे थे, और घर पे अभी क्लास भी नहीं चलती है, तो बच्चों के साथ में ही वो वीडियो बनता था। अभी कोचिंग पे ही क्लास चलाते हैं। तो आज रविवार था, तो क्वेश्चन बैंक आप लोगों को हम करवा देते हैं, क्लियर पूरा कर देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, प्रूफ डैट, सिद्ध करना है साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाय रूट अंडर एक्स प्लस ए इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाय ए, ये सिद्ध करना है, ठीक है। बहुत इजी है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इतना से इतना सिद्ध करना है, LHS से RHS। तो चलिए LHS हम लेकर चलते हैं। LHS आपका हो गया साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाय रूट अंडर एक्स प्लस ए। LHS आप अच्छे से बुझते होंगे। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। तो हम लोग बायां पक्ष से लेकर चले हैं और दाहिना पक्ष हम लोग सिद्ध करेंगे। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कभी LHS से भी जो मान आता है, यदि आपके RHS से वही मान आ जाता है तो LHS RHS के बराबर होगा। कभी आप ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं, RHS से LHS अगर आ जाता है तो LHS बराबर RHS होगा। अगर LHS से RHS आ जाता है तो LHS बराबर RHS होगा। तो यहाँ पे हम लोग LHS से चल रहे हैं। LHS टर्म था साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए। हम इसको टेन इनवर्स में चेंज करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स के रूप में फार्मूला क्या बनता है, अगर नहीं याद है तो निकालना सीख लीजिए। देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। हम लोग जनरली फार्मूला जानते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो में साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ड, यानी P/H। तो ये आपका P और ये आपका H हो गया, आपको बचा B। तो B बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग 1 और पी स्क्वायर यानी P के लिए हो गया x, तो x का वर्ग, यानी B का मान आपको आ गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको टेन का फार्मूला निकालना है, टेन के रूप में जाना है। अगर हमको सेक का निकालना होता तो सेक के भी निकाल सकते थे। इससे पहले वाले हम लोग इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, मेरा एक और चैनल है FMC मैथ्स क्लब, तो उसमें देखिएगा हम पूरा डिटेल में बताए हुए हैं। तो टेन इन्वर्स, तो टेन थीटा के लिए सबसे पहले टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब आपका हो गया x और आधार आपका है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि आपको जनरली आ गया टेन थीटा बराबर x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये थीटा किसके बराबर है, तो थीटा आपके साइन इनवर्स x के बराबर है। तो इस प्रकार आपको साइन इनवर्स x का टेन इनवर्स के रूप में मान आया x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो हम डायरेक्ट साइन इनवर्स का फार्मूला टेन इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x को टेन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे। टेन इनवर्स x, और x के जगह पर आपका इतना बड़ा टर्म है, देख रहे हैं ना। तो हम लोग इतना बड़ा टर्म का यूज करेंगे यहाँ पे। टेन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी रूट अंडर एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स प्लस ए का
होल स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स ये बन गया रूट अंडर एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स प्लस ए बट्टा रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो एक्स बचा बट्टा एक्स प्लस ए। टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स प्लस ए बट्टा यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो एक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भिन्न का घटाव करेंगे और ये सब चीज़ आप अच्छे से जानते होंगे। तो x प्लस ए और एक का लघुत्तम x प्लस ए। अब एक से x प्लस ए में x प्लस ए बार पढ़ेंगे तभी जाके x प्लस ए आएगा, और x प्लस ए को उसके ऊपर वाले अंक से गुना करेंगे 1 से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। यानी x प्लस ए ही प्राप्त होगा और माइनस फिर x प्लस ए से x प्लस ए में भाग देंगे भागफल 1 और 1 को x से गुना करेंगे x। यहाँ पर हम लोग भिन्न का घटाव किए हैं, आपको जिस तरीके से भिन्न का घटाव आता है आप कर सकते हैं। टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स रूट अंडर बाय रूट अंडर एक्स प्लस ए बट्टा एक्स प्लस ए माइनस एक्स बट्टा एक्स प्लस ए, है ना। टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स प्लस ए बट्टा देखिए एक्स से ये एक्स कैंसिल तो रूट अंडर ए बट्टा रूट अंडर एक्स प्लस ए इसे लिख सकते हैं। मतलब हम क्या किए, रूट दोनों पे था तो हम अलग अलग कर दिए। टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स प्लस ए गुना में जब चेंज करेंगे तो रूट अंडर एक्स प्लस ए ऊपर जाएगा बट्टा रूट अंडर ए, है ना। रूट अंडर एक्स प्लस ए से रूट अंडर एक्स प्लस ए कैंसिल, ये बच गया आपको टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाय ए, और यही साबित करना था। RHS प्रूव्ड। तो है ना बहुत इजी, आप लोग भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, मतलब इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा। 2021 का क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं। 2021 सिद्ध करना है 10 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका है, यानी इतना से ये सिद्ध करना है। चलिए हल LHS आपका टर्म है 10 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 10 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो ये आपका हो जाता है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का याद कीजिए, आपको कंसेप्ट यदि याद नहीं है तो हम साइड में लिखते हैं, आप ध्यान कीजिएगा। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जो होता है वो लिखते हैं। वो होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x का एक और फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब फार्मूला आपको याद होगा, है ना। प्लस 1/2। अब देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका बन जाता है 2 tan इनवर्स एक्स।
2 से 2 कैंसिल, इस भी 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स x, 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स x, 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स x, यानी टू 10 इन्वर्स x, टू 10 इन्वर्स x का 10 इन्वर्स के रूप में फार्मूला क्या होता है। अगर हम सबसे पहले ये सोचिए कि हम 10 इन्वर्स के रूप में सोच क्यों रहे हैं, इसलिए क्योंकि 10 बाहर में है। एक आप कंसेप्ट सीखे होंगे, 10 इन्वर्स से 10 कैंसिल हो जाता है, 10 इन्वर्स x से 10 ये दोनों हट जाएगा, सीधा x बचेगा। तो हमको एक छोटा सा मान निकालना है, मतलब उधर देख रहे हैं 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर जो आपका है त्रिकोणमितीय रेशियो पूरा हटा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उधर यानी पूरा हट जाए, यानी 10 से 10 इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 10 के रूप में चेंज करते हैं, टू 10 इन्वर्स x को। ठीक है, तो टू 10 इन्वर्स x का फॉर्मूला 10 के रूप में क्या होता है, 10 के रूप में आपका हो जाता है 10 इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 10 इन्वर्स से 10 कैंसिल, तो ये बन गया 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि RHS यही था, साबित हो चुका है। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जहाँ पे नहीं समझ में आए तो आप हमें बताइएगा भी। चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन 2021 में पूछा गया सब्जेक्टिव में, यदि 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y प्लस 10 इन्वर्स z इक्वल टू π/2, तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें तो सिद्ध करें yx प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 1, ऐसा आपको सिद्ध करना है। चलिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा बता देते हैं। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, ये साइन के फॉर्म में भी रहता है, कॉस के फॉर्म में भी रहता है और टेन के फॉर्म में भी, तो अभी तो हम इसको बताएंगे ही, लेकिन जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो एक पद को आप RHS के तरफ ले जाएंगे, यानी इसी से आपका ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन बनाएं तो आप इस सिद्ध करने वाले पद से ना चलें, आपको इसी से ये टर्म पूरा प्राप्त हो जाएगा। हम लोग सिर्फ फार्मूला, ये पूरा फार्मूला बेस्ड है। चलिए देखिए, आपको दिया गया है 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y प्लस 10 इन्वर्स z इक्वल टू π/2, है ना। तो आप किसी भी पद को, जैसे 3 पद है ना इधर, आप किसी भी पद को 10 इन्वर्स x को, 10 इन्वर्स y को, 10 इन्वर्स z को, यानी तीनों में से किसी भी पद को आप उधर ले जा सकते हैं। और फिर हम लोग जो फार्मूला बनेगा उस फार्मूला पे चलेंगे आगे। तो हम क्या करते हैं, अभी z वाले पद को लेकर चलते हैं। आप लोग किसी भी पद को लेकर चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम ही आएंगे। तो आप 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y बराबर π/2, ये प्लस में 10 इन्वर्स z है, इधर लाएंगे माइनस में 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y। फार्मूला क्या बनता है, 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y का फार्मूला बनता है x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, और इधर हो गया π/2 माइनस 10 इन्वर्स z, 10 इन्वर्स z। देखिएगा ये इन्वर्स थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिख देते हैं, देख रहे हैं ना। 10 इन्वर्स ये बन गया, हम क्या करते हैं 10 इन्वर्स को उधर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और ये बन जाएगा 10 π/2 माइनस 10 इन्वर्स z, है ना। आपको पता होगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो याद कीजिए 10 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो कॉट और थीटा के जगह पर 10 इन्वर्स z, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई कॉट, इस 10 इन्वर्स z को हम लिख सकते हैं कॉट के पद में कॉट इन्वर्स 1/z, क्योंकि ये फार्मूला ही होता है। याद कीजिए 10 इन्वर्स x बराबर कॉट इन्वर्स 1/x,
कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल तो 1/z। जब आप इसे कोना कोनी गुना करेंगे तो ये बन जाएगा आपका zx चाहे xz प्लस yz इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। और ये माइनस वाला पद को जब इधर ले आएंगे तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स, एक्स जेड को जेड एक्स लिख सकते हैं क्योंकि दोनों गुना में है, प्लस वाई जेड इक्वल टू 1। और यही आपको साबित करना है। देखिए एक्स वाई वाई एक्स वाई है ना, प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, एक मिनट यहाँ पे होगा, हाँ वाई जेड था यहाँ पे वाई जेड, तो वाई जेड देखिए वाई जेड आ चुका है आपको जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 साबित करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी बनाएं तो आप एक पद को इधर ले आएं और उसके बाद इस तरह से उसका फार्मूला बैठाएंगे और इधर जो पद होगा उस पद को आप इधर ले जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा करके फार्मूला पे वो सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मान आ ही जाएंगे। जब आप बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन तब आपको इस तरह के क्वेश्चन ABC बुक में मिल जाएंगे। ABC अगर है आपके पास चाहे KC सिन्हा तो आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और याद रखिए 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो पूछा भी जाएगा आगे क्योंकि 2021 का ही है, तो थोड़ा इसका अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग अब 2020 में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले 2021 में मात्र 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें दो क्वेश्चन जो है 2 नंबरी का था और एक क्वेश्चन 5 नंबरी का पूछा था। तो 3 क्वेश्चन उसमें था टोटल। अब 2020 का देखते हैं हम लोग। सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे अभी, मात्र 5 नंबर ये पूछ दिया है ना। चलिए क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2 ऐसा सिद्ध करना है। और 5 नंबर में पूछा गया था 2020 में। याद रखिए इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन से आपको 3-4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में रहेंगे ही रहेंगे। 3 या 4 क्वेश्चन आपका फिक्स है कि रहेगा ही, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि 10 नंबर का सवाल है टोटली। जान लीजिए 10 नंबर का ये हो गया और आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो करीब 10-12 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही, तो टोटल 20-25 नंबर का मान लीजिए इससे आ ही जाता है। चलिए LHS लेकर चलते हैं। LHS टर्म है आपका साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। ये है आपका LHS टर्म। आपको फार्मूला याद होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। वैसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाए हैं उसमें बहुत सारा डिटेल में हम लोग गए थे, तो कंसेप्ट याद कर लीजिएगा नहीं याद है तो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला बन जाता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फार्मूला माइनस वाला बन जाता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, तो इसका बन जाता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √, प्लस के लिए बीच में माइनस पड़ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, इसका बन जाता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद एक 5वां फार्मूला है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। ये जनरली आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है तो आप इसे याद ज़रूर रखेंगे। टेन इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई
टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई बराबर हो जाता है टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। तो ये आपका ये 6 गो फार्मूला है जो कि VVI है, समझ लीजिए सीधा। आपको ऑब्जेक्टिव में भी इस बार पूछा गया था ये फार्मूला शायद टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का था। तो ये 6 फार्मूला आपको याद रखना है और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। वो A B मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप जब आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आपको ऐसा कर सकते हैं। चलिए, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, यहाँ पर तो 3 टर्म है तो हम कोई 2 टर्म को लेकर चलते हैं। हम क्या करते हैं, 2 को छोटका छोटका टर्म पकड़ लेते हैं, फिर एक साथ बड़का पकड़ लेंगे। चाहे आप इसे भी अभी पकड़ के लेकर चल सकते हैं, यानी कोई भी 2 टर्म आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, एक को छोड़कर चलना पड़ेगा। और जो साइन इन्वर्स के रूप में मान आएगा, देख रहे हैं ना साइन इन्वर्स के रूप में दे रहा है, तो जो साइन इन्वर्स के रूप में मान आएगा तो फिर एक बन जाएगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का फंक्शन। फिर आप वही फार्मूला फिर से सेट करेंगे और आपका फिर एक साइन इन्वर्स के रूप में आएगा। जो भी मान आएगा तो वो π/2 ऑलरेडी दे देगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो हम लोग 2 टर्म को लेकर चल रहे हैं, पहले 2 टर्म को लेकर। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, तो क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स देख रहे हैं ना वहाँ 4/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 5/13 का वर्ग प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इन्वर्स 16/65। साइन इन्वर्स 4/5 √1 माइनस 5 का 25, 5 का वर्ग 25 और 13 का 169, 5/13 √1 माइनस 4 का वर्ग 16, 5 का 25 प्लस साइन इन्वर्स 16/65। साइन इन्वर्स 4/5 √169 माइनस 25/169 प्लस 5/13 √25 माइनस 16/25 प्लस साइन इन्वर्स 16/65। साइन इन्वर्स 4/5 और ये आपका देखिए एक ही बार में हम इसको उड़ा देते हैं। 169 में से 25 गया 144 और 144 का वर्गमूल 12, 169 का 13। इसका भी देख लीजिए, 25 में से 16 गया 9, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5। साइन इन्वर्स 16/65। देखिए साइन इन्वर्स 12 चौक 48, 13 पचे 65 प्लस 5 तिया 15, 13 पचे 65 प्लस साइन इन्वर्स 16/65। ठीक है, हम लोग एक टर्म और खींच देते हैं यहाँ पे। साइन इन्वर्स एक्स, यहाँ पर देखिए 65 का लघुत्तम 65, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 15 प्लस साइन इन्वर्स 16/65। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। ये बन गया आपका साइन इन्वर्स। यहाँ नीचे में आपको नहीं दिखता होगा, ये 48 प्लस 15/65 लिखा हुआ है प्लस साइन इन्वर्स 16/65 है। तो 48 में 65 को जोड़ते, 48 में 15 को जोड़ते हैं, 48 प्लस 15/65 था, तो 48 में 15 को जोड़ते हैं तो 8 5 13 और 4 1 5 1 6 यानी 63 बट्टा आपको हो जाता है 65 प्लस साइन इन्वर्स 16 बट्टा हो जाता है 65। और इसको फिर साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई पे तोड़ दीजिए। साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, तो साइन इन्वर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इन्वर्स 13/65। हम एक ही बार में इसका कैलकुलेशन कर दें, चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। 1 माइनस 16 का 256 और 65 का, तो 65 का वर्ग देखिए 5 के लिए झकास ट्रिक जान लीजिए। 5 का वर्ग 25 और 6 के बाद 7, 7 छुक 42, 42 25 आया ना, प्लस 16/65
रूट अंडर 1 माइनस 63 का वर्ग निकालिए। तो 63 का वर्ग आपको हो जाता है 6 6 1 36, 6 का 18 दूना 36 और 6 का 18, 3 तिया 9 और क्रॉस से जोड़ना है इसमें 9 6 6 3 9 3 यानी 39 69 बट्टा 65 का आपको हो गया 42 25। वर्ग एक दिन वर्ग का क्लास रखेंगे, उसमें ट्रिकी टाइप जैसे कैसे वर्ग निकालना है ये सब तुरंत निकालने वाला ट्रिक सब देंगे हम आपको, ठीक है। साइन इनवर्स 63 बट्टा 65, ये बन गया भिन्न का घटाओ, तो कर लेंगे हम लोग भिन्न का घटाओ 42 25 माइनस 256 प्लस 16 बट्टा 65 रूट अंडर, फिर ये यहाँ पर भिन्न का घटाओ 42 25 माइनस 39 69, ठीक है। अब घटा लीजिए तो साइन इनवर्स ये बन गया 63 बट्टा 65 और ये बन जाएगा, देखिए 4225 में से 256 को घटा लेंगे, 4225 में से 256 को घटा लेते हैं, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6 और ये 41, 11 में से 2 गया 9, 3 39 69 बट्टा 42 25 ये रूट के अंदर में ही होगा, प्लस 16 बट्टा 65। अब इसका देखते हैं कितना आता है, ये आपका आएगा 42 25 में से इसको घटा लेते हैं, 42 25 माइनस 3969, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 11 में से 9 गया 2 और ये 3 में से 3 गया 0 यानी 256 बट्टा 42 25, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हैं आपको, साइन इनवर्स 63 बट्टा 65 और 39 69 का वर्गमूल क्या हो जाता है 63, वर्गमूल करके देख लीजिएगा आपको 63 ही आएगा, 42 25 का आपको हो जाएगा 65 प्लस फिर इसका देखिए 16 बट्टा 65, 256 का 16 और 42 25 का 65। साइन इनवर्स ये आ गया आपको 63 का वर्ग बट्टा 65, 65 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग बट्टा 65 का वर्ग। साइन इनवर्स 65 का वर्ग ये हो गया 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, आपका साइन इनवर्स 63 का वर्ग आपको हो गया 39 69 और 16 का 256 और बट्टा ये 65 का तो 42 25 हो जाएगा, और जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाता है 9 6 15, 6 5 11 1 12 और 9 2 11 1 12 3 1 4, 42 25 बट्टा 42 25 कैंसिल होगा, तो साइन इनवर्स 1, साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री को π/2 रेडियन के रूप में लिखते हैं। बस वही आपको साबित करना था, RHS प्रूव कर दिया। तो बस आपको फार्मूला याद रखना है, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप अच्छे से बना सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 2019 में हम लोग देखते हैं, 2020 का टोटल क्वेश्चन हम लोग कर लिए। 2020 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर में, देखते हैं ना 5 नंबर में जैसा क्वेश्चन सब पूछता है कितना मतलब लेकर जाता है आगे तक, तो आप लोग ध्यान से अपना देखिएगा। 2019 का चलिए हम लोग देखते हैं। सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 15 सिद्ध करना है। बहुत इजी है, चलिए सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। LHS सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस
कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। सेक स्क्वायर को टेन के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर को कॉट के रूप में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार, क्योंकि इसके ये एंगल हैं तो इससे आप घबराइएगा नहीं, +1 कॉट इनवर्स 3, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। 1 + 10 से tan इनवर्स कैंसिल तो बचा 2 का ये क्या हो गया वर्ग, और +1 फिर कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल तो बचा 3 का ये हो गया वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 + 3 का वर्ग 9, जोड़िए 9 1 10 4 14 1 15, RHS प्रूव्ड। तो शायद ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करना है आपको, तो ABC बुक अगर है आपके पास, चाहे कैसे ना, तो उसमें है बहुत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में पूछा गया है, सिद्ध करें कि tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x बट्टा 1 + x। तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि सिद्ध करने का मतलब क्या क्या होता है, वो बता देते हैं आपको। या तो आप LHS से RHS सिद्ध कर दीजिए, फिर भी सिद्ध हो गया। RHS से LHS सिद्ध कर दिए, फिर भी सिद्ध हो गया। LHS का जो मान आ रहा है, यदि आपको RHS से भी वही मान आ जाता है तो दोनों का मान बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों बराबर, ये भी सिद्ध हो गया। तो 3 तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो हम LHS लेकर चलते हैं, आप इस क्वेश्चन में RHS को लेकर भी जा सकते हैं, और दोनों पदों को भी लेकर, अलग अलग पदों को भी लेकर चल सकते हैं। तो यह पर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग LHS लेकर चलते हैं इसमें। LHS आपका टर्म है tan इनवर्स √x। हम क्या किए, 2 से गुना करके 2 से भाग दे दिए, जो भाग वाला टर्म है उसको साइड कर दिए, गुना वाला टर्म को हम इस प्रकार रख दिए 2 tan इनवर्स √x। 2 से तो 2 कट ही जाएगा, ये आया है tan इनवर्स √x। अब देखिए 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स के रूप में फॉर्मूला क्या बनता है, याद कीजिए। 2 tan इनवर्स x का अभी हम लोग लिखा है cos इनवर्स के रूप में फॉर्मूला बनता है 1 - x² बट्टा 1 + x², ठीक है। लेकिन भाई मेरे देखो x के जो पर क्या है √x ना, तो हम यहाँ पर देंगे cos इनवर्स 1 - x², तो x के जो पर √x बट्टा 1 + x², ठीक है। 1/2 cos इनवर्स 1 - स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x बट्टा 1 + x, यही आपको RHS सिद्ध करना था। तो शायद ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। – 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 तक का आपको कंप्लीट कर दिए। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया, याद कीजिए, वो क्वेश्चन आप लोग 2020 में किए हैं। यानी कि हम क्वेश्चन लिख देते हैं, और ये क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, तो गौर से देखिएगा पीछे वीडियो। हम क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, सिद्ध करे कि tan sin इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x² प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 - x² बट्टा 1 + x² इक्वल टू साबित करना है 2x/1 - x²। ये हम पीछे बताए भी हुए हैं, तो चलिए हम बता देते हैं जल्दी में। क्योंकि ये क्वेश्चन हम पीछे शायद 2020 या 2021 के एग्ज़ाम में हम आपको बताए हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला यूज हुआ है और कुछ नहीं। 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² किसका फार्मूला होता है? तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अनुसार 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है।
ये देखिए कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? तो 2 टेन इन्वर्स एक्स का होता है। तो 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स क्या बचा? एक्स, एगो टेन इन्वर्स एक्स, एगो टेन इन्वर्स एक्स, क्या गो? 2 टेन इन्वर्स एक्स। बहुत ईजी है कि नहीं बताइए? 2 टेन इन्वर्स एक्स का 10 के रूप में फार्मूला क्या बनता है? तो 10 इन्वर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 10 इन्वर्स से 10 कैंसिल, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही साबित करना था। तो ये हम पीछे भी बताए हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है तो कोशिश करेंगे वो क्वेश्चन को छोड़कर चलेंगे, आप लोगों को दे देंगे क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, उसको आप लोग बनाइएगा क्योंकि पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2018 में पूछा गया है, सिद्ध करें कि साइन इन्वर्स 3/5 माइनस कॉस इन्वर्स 12/13 बराबर साइन इन्वर्स 16/65। इतना से ये सिद्ध करना है। ठीक है, हल LHS साइन इन्वर्स 3/5 माइनस कॉस इन्वर्स 12/13। देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये रीजन आता है, सिद्ध आपको करना है साइन इन्वर्स के रूप में। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी त्रिकोणमितीय रेशियो है यहाँ पे, इन्वर्स त्रिकोणमितीय रेशियो, उसको हम लोग एक ही रेशियो में लाएं। जैसे कि ये साइन के रूप में हमको चेंज करना है ना, साइन इन्वर्स के रूप में हमको आंसर लाना है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो कॉस देख रहे हैं आप, कॉस इन्वर्स एक्स, इसको हम लोग साइन के रूप में चेंज कर दें। ठीक है, उसके बाद साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का फार्मूला लगा देंगे। साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का फार्मूला क्या होता है? साइन इन्वर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो फार्मूला होता है उसे तो आपको याद रखना ही है। लेकिन यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि जो रेशियो है ना, उस रेशियो को एक ही रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि हमको यहाँ पे कॉस इन्वर्स के रूप में चेंज करना होता, जैसे ये आंसर कॉस इन्वर्स के रूप में इधर रहता, तो हम इस साइन को चेंज करते पहले कॉस के रूप में, उसके बाद कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई का फार्मूला यूज करते और वो डायरेक्टली कॉस इन्वर्स पे, मतलब कॉस इन्वर्स एक्स पे पहुँच जाता वहाँ पे, है कि नहीं, कॉस इन्वर्स वाले पद पे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो जिस पद में रहेगा ना RHS में, कोशिश कीजिएगा कि जो रेशियो आप इधर देख रहे हैं उस रेशियो को हम उसी रेशियो में तोड़ दें और उसके बाद हम उसका फार्मूला यूज करें। ठीक है, तो साइन इन्वर्स को रहने देते हैं और कॉस इन्वर्स को साइन इन्वर्स के रूप में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स के जगह पर है 12/13, तो हम यहाँ पे यूज कर लिए 12/13। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ईजी है कि नहीं? साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स √1 माइनस 12 का वर्ग 144 है, 13 का 169, नहीं, साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स, ये आपका डायरेक्टली हो जाता है 169 माइनस 144 बट्टा 169। साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 होता है 25, और 25 का वर्गमूल 5 और 69 का 169 का 13। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, तो हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे। साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई फार्मूला होता है, देखिए साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का फार्मूला बनता है साइन इन्वर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं अंक, ये x का मान और ये y का मान है, यानी ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। तो साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स y का ये जो प्रोसेस देख रहे हैं, इसी प्रोसेस पर आपको इसको रखना है। तो x के जो पर कितना रखेंगे? 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर, और y के जो पर है 5/13, तो 5/13, फिर माइनस का चिन्ह दे दिए, फिर y, तो y के जगह पर 5/13 दे दिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर आपको हो जाएगा 3/5 का वर्ग। बहुत इजी है बुआ, अच्छे से बनाओगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से होने चाहिए। 5 का वर्ग 25,
13 का 169, 3 का 9 और 5 का 25। 3/5 रूट अंडर 169 माइनस 25 बट्टा 169, 25 माइनस 9 बट्टा 25। यहाँ पे भिन्न का घटाव किया गया है बुआ, थोड़ा ध्यान देना। साइन इनवर्स 3/5 ये आपका हो गया 169 माइनस 25 144, और 144 का वर्गमूल हो जाता है 12 और 169 का हो जाएगा आपको 13। फिर माइनस 5/13, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5। साइन इनवर्स 12 तिया 36, 13 पचे 65 माइनस 5 का 20, 13 पचे 65। यहाँ पे क्या हो रहा है, भिन्न का घटाव, तो कर देंगे भिन्न का घटाव। तो ये आपका हो जाता है 36 माइनस 20, ये आपको बच जाता है साइन इनवर्स 16/65 जो कि RHS था। तो शायद आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। और एक बात और हम फिर से बता देना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी बनाएं तो देख लें कि RHS में क्या है, और अगर रेशियो में है कुछ, जैसे कि साइन इनवर्स के रूप में दिया हुआ है, तो हम देखें यहाँ पे क्या किए, इस वाले पद को छोड़ के हम कॉस इनवर्स को सबसे पहले किस में चेंज किए, साइन के रूप में चेंज किए। उसके बाद साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाए। जैसे मान लीजिए टेन इनवर्स x और कॉट इनवर्स y के रूप में दे दें, कॉट इनवर्स x के रूप में, इधर आपको दे दे टेन इनवर्स के रूप में, तो इस सबसे पहले कॉट इनवर्स वाले को 10 के रूप में चेंज करेंगे। उसके बाद टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे, और उसके बाद आपका टेन इनवर्स के रूप में आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग 2017 में प्रवेश कर गए हैं, 2018 तक का कंप्लीट हो चुका है। 2017 का पहला क्वेश्चन देखिए, इससे त्रिकोणमितिक फंक्शन से साबित करें कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। तो ये आपको तो कंसेप्ट पूछ दिया गया है, तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। LHS हल हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स x कॉट इनवर्स x में से किसी भी एक पद को कुछ मान लेंगे। आप किसी को भी मान कर चल सकते हैं आगे। तो हम मान लेते हैं टेन इनवर्स x को मान लेते हैं z। तो टेन z बराबर क्या होगा, x। भाई मेरे टेन z को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा। अब ये जो कॉट आप देख रहे हैं इधर, हम उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स x है ना, π/2 माइनस ये z किसके बराबर था, टेन इनवर्स x के बराबर था। तो कॉट इनवर्स x, आप अभी सोचिए आप कि टेन इनवर्स x इधर माइनस में इधर ले आएंगे प्लस में, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, तो इस तरह के यानी कि कंसेप्ट वाला जो भी क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीके से बनाइए, इसी तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, और हम चलिए टेन इनवर्स x को हम मानकर चले थे z, हम कॉट इनवर्स x को ही मानकर चलते हैं z, उससे भी बनेगा। कॉट इनवर्स x बराबर मान लिए z, तो यहाँ से कॉट z बराबर क्या होगा, x। कॉट को लिख सकते, कॉट z को 10 90 डिग्री माइनस थीटा है ना। यहाँ से क्या होगा, π/2 माइनस z इक्वल टू टेन इनवर्स x, और π/2 माइनस z आप किसको माने हैं, कॉट इनवर्स x को माने हैं। तो टेन इनवर्स x इधर हो गया आपको। जब हम इस पद को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, यानी आपका हो गया टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। यही आपको साबित करना था, है ना, बहुत इजी। ठीक है, तो लिखिए जल्दी से। अब हम लोग 2016 में प्रवेश कर रहे हैं। 2017 में एक ही क्वेश्चन था।
सिद्ध करें कि 4 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 बराबर पाई, ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, LHS लेकर हम लोग चलेंगे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। 4 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5। कॉट को सबसे पहले देखिए, हम लोग कॉट इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक रेशियो में इसे चेंज करेंगे। आप साइन के रेशियो में चेंज करके दोनों को बनाएंगे फिर भी आंसर मिलेगा, कॉस के पद में चेंज करके बनाएंगे फिर भी आंसर मिलेगा, लेकिन चेंज आपको दोनों को करना है उसके पद में। ठीक है, टेन के पद में करेंगे फिर भी आंसर मिलेगा। हम क्या करते हैं, सिंपल सा टेन के फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कॉट का तो टेन में तुरंत बदला जाएगा, कॉसेक इन्वर्स का हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉट इन्वर्स को टेन के रूप में लिख सकते हैं, टेन इन्वर्स 1/3, और कॉसेक इन्वर्स x का फार्मूला टेन इन्वर्स के रूप में क्या होगा। तो मान लेते हैं कॉसेक इन्वर्स x बराबर थीटा, यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा x, और x/1 h/p, h और p पता, b नहीं पता, चलिए b निकाल लेते हैं, पाइथागोरस बाबा से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस पढ़ने से क्या होता है, h√h² - p², तो h का मान है x² - 1, 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया √x² - 1। तो ये आपका b का मान आया है। तो टेन के रूप में चेंज करना चाहते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, p/b, तो p का मान 1 और b का मान √x² - 1, तो यहाँ से थीटा = टेन इन्वर्स के रूप में क्या आया, 1/√x² - 1 आया ना। और ये थीटा किसके बराबर है, कॉसेक इन्वर्स x के बराबर। तो हम लिख सकते हैं उसे टेन इन्वर्स 1/√x² - 1, तो x के जगह पर √5 है, तो इसका वर्ग -1 है ना। 4 टेन इन्वर्स 1/3 प्लस टेन इन्वर्स 1/, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 5 में से गया, 4 बचेगा। टेन इन्वर्स 1/3 प्लस टेन इन्वर्स, 5 में से गया 4, 4 का वर्गमूल कितना 2, तो 1/2। अब ये टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y के फॉर्म में जा रहा है ना, तो लगा दीजिए वो फार्मूला, टेन इन्वर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू वाई। चलिए टेन इन्वर्स 3 2 का लघुत्तम 6, ये 2 + 3 बन जाएगा, बट्टा 6 - 1/3 दूना 6। यानी हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव का प्रोसेस, यानी बोर्ड मास आप अच्छे से जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 4 टेन इन्वर्स 2 3 5, 5/6, 6 ऊपर 5 नीचे, क्योंकि 6 में से गया 5, तो हम इसको क्या किए हैं, गुणा के रूप में चेंज किए हैं। 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये बन गया टेन इन्वर्स 1। सोचिए टेन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 45 को हम लोग रेडियन में π/4 लिखते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपको पाई बचा, जो कि RHS यही टर्म था साबित करना। तो हम आपको पहले ही बता दिए कि आप इसे साइन के अगर रूप में चेंज करते हैं तो दोनों ही पद को साइन के रूप में चेंज करेंगे, और साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y का फार्मूला लगाएंगे, आपको लास्ट में पाई ही बचेगा, पाई ही आएगा हर हाल में। अगर कॉस के रूप में चेंज करके चलना चाहते हैं तो उस रूप में भी चल सकते हैं। तो कॉस के रूप में चलना चाहते हैं तो उस रूप में भी चल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया, बहुत झकास क्वेश्चन पूछा गया है। x के लिए हल करना है, x के लिए हल करें। टेन इन्वर्स 2x प्लस टेन इन्वर्स 3x बराबर π/4। गिवन है, दिया है टेन इन्वर्स 2x प्लस टेन इन्वर्स 3x बराबर π/4। टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y का फार्मूला जो होता है वो लगा दीजिए। तो टेन इन्वर्स
x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई बराबर π/4। ये आपका बन जाता है टेन इनवर्स 2 3 5x बट्टा 1 माइनस 2 तिया 6x²। ये बन जाएगा 5x बट्टा 1 माइनस 6x² और टेन इनवर्स से इधर आ जाएगा 10 π/4। 5x बट्टा 1 माइनस 6x² और ये 10 π/4 का मान कितना 1। जब कोना कोनी गुना करेंगे तब 5x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 6x²। और जब इस पूरा टर्म को इधर लाएंगे तो ये माइनस में इधर आ गया प्लस में, अब प्लस 5x और ये प्लस में 1 इधर ले आएंगे माइनस में, तो ये द्विघात समीकरण के रूप का आ गया है। तो फिर हम लोग द्विघात समीकरण को जिस तरह से हल करते हैं x के लिए गुणनखंड करके ही निकाल लेते हैं। तो सोचिए कौन ऐसा संख्या है जो गुना करने पर 6, यानी सबसे पहले सिस्टम तो आप जानते होंगे कि शुरू वाले पद को लास्ट वाले पद से यानी a को c से गुना किया जाता है। तो 6 × 6। अब सोचिए कौन ऐसा संख्या है जो गुना करने पर 6, जोड़ने चाहे घटाने पर 5। तो 3 दूना 6 3 दू 5, लेकिन इस पे पूरेगा नहीं, आप करके देख लीजिएगा। 6 × 6, 6 में से गया तो 5, इस पे पूरने वाला है। तो 6x² माइनस 6x, सॉरी प्लस लेंगे क्योंकि प्लस बड़ा अंक प्लस में है, तो प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों में से 6x यदि कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 और इसमें से माइनस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1। गुणनखंड आपको आता होगा इसलिए ज़्यादा इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6x माइनस 1, यहाँ से x का दूगो मान आया माइनस 1 और एगो 1/6, यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए। देखिए तो हम लोग 2015 में अब प्रवेश कर गए हैं और 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो क्वेश्चन हम तुम लोगों को बताए भी हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन जो है वो हम पहले लिख देते हैं। सिद्ध करें कि 4 cot इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 इक्वल टू पाई, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन हम इससे जस्ट पहले वाले यानी 2016 के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम बताए थे, तो उस वहाँ से आप देख लीजिएगा। सेम टू सेम वही तरीका से हम टेन इनवर्स के रूप में चेंज करके बताए थे। आप इस क्वेश्चन को साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के रूप में भी चेंज करके बना सकते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पिछले वाले 2016 में बता चुके हैं ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया है, लेकिन इससे पहले हम 2016 में जो एक क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को, तो उस क्वेश्चन में भी देखिएगा 2016 में हम जो क्वेश्चन बताए थे सेम क्वेश्चन था ये। तो शायद वो क्वेश्चन आप अच्छे समझे होंगे तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन में पहला 2 क्वेश्चन जो है हम पीछे कर चुके हैं। अब देखिएगा तो 2016 में हम ये क्वेश्चन x के लिए हल भी किए हैं, जिसमें x का मान -1 और 1/6 आया था। तो आप देखेंगे उस पीछे रिव्यू करके देख लीजिएगा फिर से। और ये क्वेश्चन को भी हम सिद्ध कर चुके हैं, ये 2020-21 में भी पूछा है, 20 में भी शायद है लगभग, तो देख लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन का हम सोल्यूशन इसमें दिए हुए हैं, तो आप देखिएगा गौर से, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है इसमें, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए यहीं पे जगह नहीं है तो थोड़ा उसको मिटाकर ही सॉल्व करते हैं, रुकिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। LHS टर्म है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। दोनों में से, इस दोनों पद में से 9/4 को तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचा π/2 और ये बच जाएगा साइन इनवर्स 1/3। बचेगा कि नहीं बताइए। 9/4 तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है कॉस इनवर्स x। और कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के रूप में क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √1 माइनस x²। तो 9/4 साइन इनवर्स √1 माइनस 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 9/4 साइन इनवर्स 9 माइनस 1/9, 9/4 साइन इनवर्स √8/3। 8 का वर्गमूल क्या होगा
2√2 तो लिख सकते हैं इसे, यही साबित करना था। और ये NCERT का क्वेश्चन है, तो हम तो आप लोग पहले बता दिए थे कि NCERT पर पूरा विशेष ध्यान देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए मोबाइल का जो है ना स्टोरेज फुल हो गया है और ये लगभग 1 घंटा का वीडियो बन गया है, तो हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। 2013 और 2012 और 2011 में जो भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, वो हम आप लोगों को अगले नेक्स्ट संडे को या इसी सप्ताह में हम आपको इस वीडियो को दे देंगे। और आप लोग इसमें से जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप बताइएगा, जो जहाँ पे नहीं समझे उसको बोलिएगा जी सर यहाँ पे नहीं समझे हैं, तो हम उस चीज़ को फिर से बताएंगे और कोशिश करेंगे कुछ अच्छे ढंग से समझाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।